एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लास नंबर फर्स्ट होगा, जो कि 24-25 सेशन के लिए होगा। ठीक है, तो सिलेबस और नोट्स दोनों मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगी, वहां से आप ले लेना। एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये दोनों कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी क्लास के दौरान, तो वो सब ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात है जो आप लोगों को कहनी है कि वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो काम की लगती है, तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बिल्कुल करें। बच्चों, आप लोगों के कमेंट कम आते हैं, जिसके कारण एनर्जी होता ही नहीं है काम करने का। एनर्जी का काम करता है आपका कमेंट। आप मतलब ये लगना चाहिए ना, जो काम हो रहा है वो काम सही दिशा में है, फ्रूटफुल है बच्चों के लिए कि नहीं। तो इसलिए कमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। और आप चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के क्लास में। ओके, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये डाला हुआ है कि मैम इस क्लास के बाद आप कौन सा नोट्स प्रोवाइड करेंगे या कौन सा क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो इसके जस्ट बाद मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सॉल्यूशन क्लास जब मैंने लिया था उस टाइम ही, कि पहले एक बार ही मैंने फिजिकल बता दिया। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताऊंगी। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास होगा, नोट्स भी दूंगी आपको साथ ही साथ। तो अभी हम लोग करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत जरूरी है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट में डालते हैं कि मैम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इस क्वेश्चन, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनाया जाता है, तो यही ये जो दोनों पार्ट है ना, इसी से क्वेश्चंस ज्यादा बनाए जाते हैं क्लास 12 के अंदर भी और दूसरे एग्जामिनेशन में भी। तो आप कहेंगे कि अब नॉमेनक्लेचर पढ़ने का जरूरत ही क्या ही है। तो नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि देखिए, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ेंगे उस टाइम पे जो कंपाउंड का नाम होगा, तो उस कंपाउंड का नाम कहाँ से लिखोगे, नॉमेनक्लेचर से। अगर कंपाउंड का नाम है और उसका स्ट्रक्चर आपको खुद से लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, नॉमेनक्लेचर से। तो नॉमेनक्लेचर एकदम रीढ़ की हड्डी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपने नॉमेनक्लेचर पे अपनी पकड़ बना ली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपने 70 से 80% डन कर लिया है। बाकी कॉन्सेप्ट का खेल होता है, जो आपको समझना होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे आप, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, ये एकदम बेस है इसका। फिर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ये सारा काम हम लोग करते हुए बढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को एग्जामिनेशन जब आता है सिर पर, उस समय इतना पैनिक नहीं हो, इतना हम लोगों को कष्ट नहीं हो, और इतना मतलब समझ वाली बात, जितने भी दुख तकलीफ की बातें हैं वो सब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, जैसे ही नॉमेनक्लेचर वर्ड आया, नामकरण करना। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, दो तरीके का होगा। एक क्या होगा, कॉमन, और दूसरा आयुपक नेम। जैसे कि आप लोग घर में, जैसे जिन लोगों का है वो लोग समझेंगे, इसको रियलाइज कर सकते हैं आप। जैसे एक निक नेम होता है, जो घर के अंदर घर के लोग अपने लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑफिशियल नेम होता है, जैसे आपके जो स्कूल में आपका नाम होता है, जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम होता है, वो ऑफिशियल नेम होता है, उससे आपको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी तरह से कॉमन नेम मतलब अपने घर के अंदर मतलब रूम के अंदर नहीं, यानी जो इंडिया के अंदर पढ़ाया जाता है अपने देश में, उसका नाम का यूज होता है। लेकिन आयुपक सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, यानी कि जब कभी आप बाहर भी जाके पढ़ाई करोगे, तो इस कंपाउंड का नाम आपने इंडिया में जो पढ़ा है, ये आपका आयुपक सिस्टम के अंदर वही दूसरे जगह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में परेशानी नहीं आएगी। इसी पर्पज से आयुपक सिस्टम का वही था इजाद, की बच्चों को परेशानी होती थी पढ़ाई में, इसलिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपने इंडिया में आपको ये पता है कॉमन नेम भी बहुत पॉपुलर है, इसलिए कॉमन नेम भी पढ़ना होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके कॉमन नेम भी बहुत पॉपुलर होते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। क्लास 12 के पर्पज से, नीट के पर्पज से आपको बहुत जरूरी होता है कि कॉमन नेम भी कुछ कंपाउंड्स का आप जाने। ठीक है, तो दो तरीका होगा, कॉमन नेम और आयुपक नेम। ओके, तो फोकस ज्यादा हमारा आयुपक नेम पे होता है, और कॉमन नेम जो कुछ जरूरी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन भाई भाई क्यों है,
इसलिए क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए ये दोनों एक जैसा रिएक्शन भी शो करता है कुछ चेंजेस के साथ। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। इसलिए जब कभी आपने क्लास ये 12th है ना, 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ना है आपको 11th के अंदर, तो आइसोमेरिज्म में भी जब आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है या फिर तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ये दोनों पार्टनर होता है, यानी एल्डिहाइड चेंज होता है कीटोन के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज होता है। तो पहले तो एक चीज समझ गए आपकी, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड का पहचान है कि उसमें C डबल बॉन्ड O रहेगा, उसके साथ एक H रहेगा। ठीक है। और एक तरफ है R रहेगा, अल्काइल, अल्काइल हो अराइल हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ R रहेगा, दूसरी तरफ H ही रहेगा, तभी वो एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये R में कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप का पहचान है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H आ गया तो वो एल्डिहाइड हो गया, और C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों तरफ R आ गया तो आपने समझ लिया कि वो कीटोन है। अब यहाँ R और R डैश का मतलब हुआ कि या तो ये दोनों बराबर भी हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ तो एक ही R है, इसलिए ऐसा कोई नीड है नहीं डिफरेंट और बराबर सेम बोलने का। समझ में आ गई बात? इतना इतना आपने समझ लिया क्या है। चलिए, ये तो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए आपको सब जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी बता भी दूंगी आपको। अगर आप में से किसी बच्चे को भी कहीं अगर अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है नोमेनक्लेचर में, क्योंकि रूल्स मैंने नहीं लिखा है यहाँ, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, रूल्स के साथ पढ़ना है तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने पर्टिकुलरली पढ़ाया है क्लास 11 के लिए, वो आप देख लें एक बारी, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए कॉमन नेम में सबसे पहले एंट्री लेते हैं, किसमें? एल्डिहाइड में। तो देखिए H, देखिए पहला मेंबर कौन होगा? पहला मेंबर जिसमें एक कार्बन होगा पहला मेंबर हो जाएगा। जैसे देखिए इसका अगर जनरल फॉर्मूला का बात करें, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो सकता है? CnH2n प्लस 1 CHO। ठीक है। जहां ये क्या दिखाता है? अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया? C0 ले लिया, क्योंकि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप C0 ले सकते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा एक ही H बचेगा, HCHO। पहला मेंबर क्या हो गया? HCHO। तो HCHO, तो कॉमन नेम क्या हुआ हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो 3 4 का ध्यान रखना होता है, बाकी का कोई जरूरत नहीं है आपको। HCHO फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरह जब यहाँ पे देखें 2 लीजिएगा, कार्बन नंबर, यहाँ पे आपने क्या किया? कार्बन नंबर 0 ले लिया, अब कार्बन नंबर 1 ले लीजिए, तो एक जैसे ही लोगे यहाँ पे 1, और ये CH3 हो गया ना, CH3CHO, CH3CHO। तो ये इसका नाम क्या होता है? एसिटल डिहाइड। उसी तरह से जब 3 कार्बन हो जाएगा तो उसे बोलते हैं प्रोपायोनल डिहाइड। और चौथे नंबर पे है, तो देखिए अब आपको देखिए यहाँ पे चौथा रहता है तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड बोलते हैं, बट वहां तक नहीं जाना है हमें, 2 3 से काम हो जाता है। अब देखिए अगर ब्रांचेज प्रेजेंट हो और कॉमन नेम ही लिखना हो, ब्रांचेज प्रेजेंट हो और कॉमन नेम ही लिखना हो, वैसे केस में कैसे लिखते हैं समझिएगा। ये कंपाउंड आपको लिख रहा है CH3CHBr CH2COOH। ठीक है, हो गया। तो यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ कार्बन, एकदम आज से क्लास नंबर 1 है, ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। फंक्शनल ग्रुप से जस्ट सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो ये अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अब आपने अल्फा बीटा गामा किया, ये किस केस में किया? कॉमन नेम के केस में आपने अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया, किसको? कार्बन को। तो यहाँ बीटा पे ब्रोमो है यानी ब्रोमीन है, तो लिखेंगे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल अल्डिहाइड। ब्यूटाइल अल्डिहाइड कैसे हुआ? 1 2 3 4, 4 कार्बन था। अब देखो मैंने जो कहा कि ये Br बताना है कि यहाँ ये देखिए अगर ये पार्ट क्या है, जैसे ये नहीं होता तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसको हटा देते तो हो जाता है ब्यूटाइल अल्डिहाइड। लेकिन ब्रोमीन है इसलिए उसका पोजीशन भी बताना है कि किस कार्बन से सटा हुआ है ब्रोमीन, किस कार्बन के साथ है ब्रोमीन, उसके लिए अल्फा बीटा से इसको किया, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल अल्डिहाइड। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत? अब देखिए
तो इस तरीके देखिए, इसके ज़्यादा मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं लाया है इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए और कहीं भी यहाँ पे अगर कुछ होता तो हम लोग लिखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते सिर्फ नाम। मान लीजिए अगर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो पहले आपको बीटा ब्रोमो और अल्फा क्लोरो तब ब्यूटाइलडिहाइड लिखना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करना होता है, चाहे वो आइपक नेम हो चाहे कॉमन नेम हो, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक अल्डिहाइड में आ जाते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये जहां भी बेंजीन रिंग लग जाता है समझ जाइए वो एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो HCHO है, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। तो ये सब कॉमन नेम एकदम इतना पॉपुलर है कि इसको बहुत अभी भी यूज किया जाता है। मतलब बेंजीन के केस में, बेंजीन के डेरिवेटिव में कुछ कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो आईयूपैक सिस्टम के द्वारा भी अडॉप्ट कर लिए गए हैं। बेंजल्डिहाइड मैंने बेंजीन का भी पूरा पढ़ाया है आपको, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और बेंजीन का अलग से नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है। सारा लिंक आपको कोशिश करूंगी प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि बहुत पहले पढ़ाया था उसे, तो दे दूंगी तो आप देख लेना अगर जरूरत होगी आपको तो, ठीक है। अब देखिए ये तो एरोमेटिक अल्डिहाइड हुआ। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज है जो ध्यान देने का होता है। क्या है देखिए, इसमें कैसे लिखा था, ये एकदम एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ चिपका हुआ है, बेंजीन के साथ ही है तो एरोमेटिक अल्डिहाइड और नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ये भी आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड ही है क्योंकि बेंजीन रिंग है। लेकिन ये जो CH2CHO देख रहे हैं ना, इसका अब नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल अल्काइल अल्डिहाइड। ये क्या हो गया, फिनाइल अल्काइल अल्डिहाइड। उसके अकॉर्डिंग नाम जब आप लिखेंगे तो क्या हो गया, ये तो फिनाइल है CH, यहाँ पे ये जो आपका बेंजीन है ना, ये साइड चेन की तरह काम करने लगा। क्या काम करने लगा, साइड चेन की तरह। तो ये हो गया फिनाइल। और ये देखिए आप ध्यान दीजिए CH2, ये CH2CHO, जब CH3CHO था, इसी में से एक H को रिप्लेस करके, इससे CH3 में से एक H को रिप्लेस करके किसने जगह बनाया, बेंजीन ने अपना जगह बनाया। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, इसको साइड चेन में फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड देखिए इस चीज को समझ लीजिए, जैसे CH3 मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारा है ना, ये हमारा एसिटल डिहाइड है। इसी H को हटा के किसने जगह बना लिया, बेंजीन ने अपना जगह बना लिया, ठीक है। तो फिनाइल एसिटल डिहाइड, फिनाइल एसिटल डिहाइड हम सभी को पता है ना, हाइड्रोजन रिप्लेस करके दूसरा आता है, जुड़ जाता है उसके साथ, तो इसलिए इसका ऐसा नाम हुआ। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे नाम होता है, जैसे ये कैसे समझेंगे, ये ऐसा था तो क्या हो गया, फिनाइल अल्काइल अल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल डिहाइड, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा ये अल्डिहाइड वाला पार्ट में कॉमन नेम हुआ है, अभी आयुपक नेम नहीं हुआ है। आयुपक नेम बहुत इजी होता है, तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है। इतना आप कीजिए, कॉमन नेम में से ज्यादा का जरूरत नहीं है आपको। और चलिए कॉमन नेम अब आप किसका देख लेंगे, कीटोन्स का भी कॉमन नेम देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ चलिए कॉमन नेम देख लेते हैं कीटोन्स का भी। तो देखिए क्या है हमारा, तो इसका तो पहला ही मेंबर स्टार्ट होगा तो ये हो सकता है R और R डैश बराबर हो, R और R डैश अलग अलग हो। तो पहले बराबर है, CH3CH3 है, तो इसका नाम क्या है, चूंकि CH3CH3 क्या है, सेम ग्रुप है तो इसको डाई मिथाइल बोल देंगे। लिख दिया डाई मिथाइल कीटोन, यानी कॉमन नेम जो होता है अल्काइल अल्काइल कीटोन बोलते हैं जब अलग अलग हो अल्काइल ग्रुप तब, ठीक है। अल्काइल अल्काइल कीटोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे चूंकि दोनों सेम था इसलिए डाई प्रीफिक्स का यूज कर दिया गया, डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 है, C2H5 है, तो इथाइल और मिथाइल है तो पहले आप इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसी में अब ब्रांचेज आ गया, इसमें ब्रांचेज आ गया तो क्या करोगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट सटा हुआ अल्फा, उसके बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप के साथ दो तरफ से कार्बन जुड़ेगा ना, क्योंकि कीटोन है, कीटोन में दो तरफ से कार्बन है, तो एक तरफ अल्फा बीटा मान लीजिए, दूसरी तरफ अल्फा डैश बीटा डैश मान लीजिए, ताकि क्या होगा तो आपको समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है, ताकि पता चल जाता है। तो अब मान लीजिए कि आपने ऐसा कर लिया, तो यहाँ अल्फा पे आपका क्या है, Br है, अल्फा पे Br है, तो इस Br का नाम खाली कर दीजिए अल्फा ब्रोमो। फिर आपका डाई इथाइल, डाई इथाइल क्यों आया, क्योंकि इधर भी इथाइल दो कार्बन ही है और इधर भी दो कार्बन ही है, तो दो कार्बन से बने अल्काइल को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, दो कार्बन से इथाइल, अल्फा ब्रोमो डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। इथाइल कीटोन, डाई इथाइल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ दो दो कार्बन वाला है। अगर कार्बन का डिफरेंस हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकली हम लोग इथाइल मिथाइल बोलते,
या इथाइल प्रोपाइल बोलते, जो भी रहता है उसके हिसाब से बोलते, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कैसे बोलेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया गया है, यहाँ भी क्लोरीन डाला गया है और यहाँ भी क्लोरीन डाला गया है। तो देखिए इधर से आप क्या करेंगे, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, और इधर अल्फा डैश, इधर बीटा डैश मानिए। तो आपने क्या देखा कि अल्फा पे मेरा एक क्लोरीन है और बीटा पे भी एक बीटा डैश पे क्लोरीन है। तो अगर दोनों सेम है तो एक ही जगह लिखना होता है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया और दूसरा बीटा डैश हो गया, अल्फा बीटा डैश, ठीक है। डाई क्लोरो, फिर 2 ही कार्बन का है दोनों तरफ। देखिए इसको ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके लिए कीटोन वर्ड यूज करना होता है, कीटोन कॉमन नेम के अंदर, ठीक है। तो इसको कीटोन बोल दिया और ये 2 कार्बन का इथाइल इथाइल हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। अल्फा पे मेरा क्लोरीन था, बीटा डैश पे क्लोरीन था, तो अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो हो गया क्योंकि 2 हो गया। और 2 कार्बन का ही ये चैन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है आपके कीटोन के दोनों तरफ, तो डाई इथाइल कीटोन हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, एरोमेटिक में आ जाएंगे। तो क्या है हमारा एरोमेटिक में, क्या है इस तरीके से आपने लिया, क्योंकि देखिए कीटोन का पहला ही स्टार्ट ऐसा हो सकता है कि एक तरफ क्या, या तो दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप आ जाए, या तो एक तरफ अल्काइल रह जाए दूसरी तरफ एरोमेटिक आ जाए। तो इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, एक तरफ अल्काइल डाल दो दूसरी तरफ अराइल डाल दो, ठीक है, ऐसे, है ना। सारी बात समझ में। तो ये अराइल हो गया, तो इसका एक कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है, एसीटोफिनोन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन, ठीक है। तो एसीटोफिनोन, एसीटोन, जैसे देखिए ये जो आप देखे ना यहाँ पे डाई मिथाइल कीटोन, इसका जो पॉपुलर नेम एक एसीटोन भी कहलाता है, ये एसीटोन, ठीक है, एसीटोन भी कहलाता है। तो उसी से देखिए यहाँ एसीटोन में यहाँ CH3 रख किया, क्या आपने यहाँ पे फिनाइल डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, फिनाइल डाल दिया, और ये तो सेम के सेम रह गया, तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या हो, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, एसीटोफिनोन हो गया आपका। उसी तरह से फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ से अराइल ग्रुप डाल दीजिए, ठीक है। तो बेंजोफिनोन, देखिए क्या हो गया कि बेंजीन बेंजीन हो गया ना, तो एक तरफ से बेंजीन बोल दिया, बेंजोफिनोन। तो ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ आपको कलेक्ट करके दिया है, ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर का ही है, इसलिए आपने इसको प्रैक्टिस में रखना है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाया है समझ गए होंगे आप। अगर कोई बात एक बारी में नहीं समझ में आए ना, तो उसे थोड़ा सा रिपीट करके सुना कीजिए। कोशिश यही रहती है कि एक बार में एक झटके में आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो प्रयास तो यही रहता है मेरा, लेकिन आप लोग उसको सुनिए, ध्यान से सुन के समझ के बताया कीजिए कि हाँ मैम समझ में आ जाता है, या स्पीड और बढ़ाना है, स्पीड और घटाना है, ये जो भी आप लिखते हैं कमेंट में वो लिखिएगा, उससे कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए आप आज़ाद हैं कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ लिया, आगे बढ़ जाते हैं आयुपेक्स सिस्टम पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आयुपक सिस्टम बहुत ईज़ी होता है क्योंकि उसके रूल्स होते हैं कुछ, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो होता है, ठीक है? तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ लेके चल रही हूँ इसलिए ताकि आप समझें क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच, इसलिए मतलब ये प्रयास है मेरा कि दोनों को अलग-अलग पढ़ेंगे तो फिर वो अलग-अलग जाएगा दिमाग में, सामने-सामने है तो आप डिफरेंसेस कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ फ़र्क पड़ता है ना, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहला मेंबर कौन था हमारा HCHO था जिसको हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड लिखा था कॉमन नेम। अब क्या करेंगे इसका देखिए इसमें दिखाया गया है कि एक कार्बन से बने अल्केन को मेथेन बोलते हैं। मेथेन है ना, उसका प्रीफिक्स होता है मेथ, तो बस मेथेन में से ई रिप्लेस कर दीजिए, अल लगा दीजिए तो मेथेनल। अल जो है वो सफिक्स नेम है किसका, अल्डिहाइड ग्रुप का। अल क्या है, सफिक्स नेम है एल्डिहाइड ग्रुप का। प्रायोरिटी टेबल पढ़ाया है ना आपको मैंने, मतलब लिंक तो सब डाल ही दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट यहाँ पे भी समझिए कि ये जो अल है ये कहाँ से आया, अल्डिहाइड का सफिक्स नेम होता है। तो जैसे अल्केन में से ई को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और अल ऐड कर दीजिए तो अल्केनल। बस आप करना कुछ नहीं है, कार्बन काउंट कीजिए, नाम लिख दीजिए, जैसे यहाँ देखिए। और कार्बन हमेशा काउंट कीजिएगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो चलिए आगे बात करेंगे। एक और नियम होता है जिसमें अगर आपने कार्बन को काउंट नहीं किया तो उसके केस में दूसरे ढंग से नाम लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरल यही है, यही अभी चल रहा है ज्यादा, तो इसी को पढ़ेंगे। तो ये क्या है, CHO CH3, तो एथेनल, 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हो गया एथेन, एथेन होता है ना उसमें से ई हटा दिया, अल जोड़ दिया। उसी तरह से 3 कार्बन है, एक
और हाँ, हमेशा नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से ही नंबरिंग कीजिएगा, कहीं और बीच से नहीं करना है आपको। HCHO या इधर से नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना होता है। प्रोपेनल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे CH3, CH, CH2, CH3 था और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिल गया, क्योंकि मेन चेन ये हो गया। जैसे आपने नंबरिंग किया उसके हिसाब से जिसमें ज्यादा कार्बन मिलता है हमें, और फंक्शनल ग्रुप भी मिलता है। जैसे ज्यादा कार्बन तो आप कहेंगे यहाँ से भी 4 ही मिल रहा है, तो वो नहीं करना है, इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लेना होता है मेन चेन के अंदर। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ ये क्या हो गया, हमारा मेन चेन हो गया। तो मेन चेन 4 कार्बन का और एक हो गया मिथाइल ग्रुप। तो 2 पे मिथाइल लटका हुआ है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 4 का मेन चेन है तो ब्यूटेनल। मेन चेन से ही रूट नेम लिखा जाता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्या 4 कार्बन का था, तो ब्यूटेनल। उसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या है, अब ये क्यों मेंशन किया है मैंने, सेम ही है ये दोनों। इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ क्या फर्क है, CH3 यहाँ था, उसको उठा के यहाँ डाला है। रीजन क्या है उसका देखिए, यहाँ भी है तो कभी कभी जैसे आप जनरल जब और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ते हैं तो उस टाइम पे बताया जाता है कि नंबरिंग आपको वहां से स्टार्ट करनी है जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, लेकिन तब जब अल्केन होता है। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप हो और वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये जरूरी है, एकदम मैंडेटरी है, इसलिए इस एग्जाम्पल को मेंशन किया यहाँ। तो यहाँ नंबरिंग आप यहीं से करोगे, चाहे ये 3 नंबर पे भी रहेगा तो भी। तो CHO, CH2, CH, CH3, CH3, तो नाम तो बस सेम है। 3 पे खाली मिथाइल बोल दिया और ये हो गया ब्यूटेनल। अब आप क्लास 11th में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, उम्मीद है पढ़ा ही होगा। अब आप बताओ कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदला ही नहीं है इसमें। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, नहीं बदला है। तो अब आप बताएंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये दोनों जरूर से लिखिएगा कमेंट में, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मतलब केमिस्ट्री में पकड़ बनानी है, केमिस्ट्री को पूरे तरह से समझना है, तो क्लास 11th का भी केमिस्ट्री आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप 12th के केमिस्ट्री में एकदम वो रातों रात कुछ नहीं होता है बच्चों। ये कोई भी अगर कहता है आपसे कि रातों रात आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे आपको अगर 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना है तो स्टेप बाय स्टेप ही पहुंचेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता है, हवाई जहाज से भी कोई जाता है तो उड़ के ही पहुंचता है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे बटन दबाया और सीधे लैंडिंग कहीं हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। हुआ है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग इतना तो मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को गेन करने के लिए एक वक्त लगता है। थोड़ा सा समय दीजिए, रिपीट कीजिए उस चीज को, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत, ये ऐसे ही किसी ने नहीं कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा है कि प्रैक्टिस से होता है ऐसा, प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको जरूर बताइएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। और अगर आपको चाहिए कि मैम पढ़ा दीजिए आइसोमेरिज्म फिर से, तो मैं पढ़ा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा कि इतनी लंबी वीडियो है। चलिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो HCH2 CH3 ये सब था। तो इसमें बस नंबरिंग तो आपको मैंने सिखा दिया कि कहाँ से करना है, फंक्शनल ग्रुप के करना है। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 हो गया। तो मेरा क्या है देखिए, 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, तो ऑब्वियस है पहले ब्रोमो लिखाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल और 7 का मेन चेन हेप्टेनल, 7 का मेन चेन हेप्टेनल। साइड चेन का नाम लिखो, लास्ट में लिख दो मेन चेन का नाम। फिर ये एक मैंने ले लिया है ताकि आपको ये भी समझा सकूं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो हमारा क्या काम है, यहाँ नंबरिंग तो यहीं से होगा क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से C 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 लेते हैं। 2 और 3 के बीच में है तो जिस कार्बन का नंबर छोटा होता है उसे लेते हैं। ठीक है, कभी कभी तेज बोलने में गड़बड़ हो जाती है तो बात को थोड़ा सा पकड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चलिए पेंट, पेंट तो लिखा 5 के लिए, फिर डैश दिया 2
इन इन जो आप देख रहे हैं ये वाला इन, वो डबल बॉन्ड के लिए है। अल्कीन होता है ना, अल्कीन, दो डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन बोलते हैं, तो वही इन है। और अल हो गया किसके लिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। तो पेंट टू इन अल हो गया। या इसको कुछ बच्चे अगर ऐसा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू पेंटेनल, तो ये भी सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये चलता है ज्यादा, ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्लियर हुआ आपको ये चीज? तो अब यहीं पे डबल बॉन्ड रहेगा तो वाइन लिख दीजिएगा, है ना, पेंट पेंट टू वाई वाई एन अल, ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है इसके लिए। तो देखिए अब ये एक कंपाउंड ले लेते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन। इसमें अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाएगा तो वो हेक्सीन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये देख रहे हैं ना आप लिखा हुआ कार्बल्डिहाइड, ये तब लिखा जाता है जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं मेन में, तो ठीक है। जैसे इसको आपने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन और इसको लिख दिया कार्बल्डिहाइड, क्यों? क्योंकि इसके कार्बन को तो काउंट किया नहीं इसके अंदर, इसके कार्बन को इसमें काउंट नहीं किया ना, क्यों? इसमें 6 था तो 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन लिखा। साइक्लो क्यों लिखा? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट है इसलिए। तो साइक्लोहेक्सेन इसके लिए लिखा और इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बल्डिहाइड। अगर कार्बन काउंट होता है तो सफिक्स हो जाता है अल, कार्बन काउंट होता है तो सफिक्स होता है अल। अगर आपने कार्बन काउंट नहीं किया तो आप लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है। मान लीजिए कि ये अगर आप लिखना चाहते हैं CH3CHO के केस में और इसको आपने नहीं काउंट किया, सपोज आप इसको काउंट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे मिथाइल मिथाइल कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड रेड रेड हो जाएगा तो एक ही जैसा दिखेगा, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मिथाइल नहीं होगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि मिथाइल साइड चेन के रूप में ये रहेगा ही नहीं, ये एक कार्बन काउंट हो रहा है, तो ये हो गया मेथेन, मेथेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से होता है जब आपने कार्बन को काउंट नहीं किया तो लेकिन जहाँ काउंट किया हो वहाँ अल लिखते हैं, तो ज्यादातर अल ही लिखा जाता है, इसलिए उसी को रखिएगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसी बात को समझाने के लिए यहाँ मेंशन किया था कि मैं आपको हर बात समझा दूं, ये नहीं रहे आपके दिल दिमाग में कि अच्छा ये तो वो वाला क्लास ज्वाइन किया तो उसमें कार्बल्डिहाइड की चर्चा तो मैम ने करी ही नहीं थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अब आपको मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के रूप में देती हूँ, जगह तो नहीं है बट फिर भी कोशिश करती हूँ, देखना बच्चों। ऐसा ऐसा लिखो तो इसका नाम लिख के बताना, CH2 है ना, और CHO, इसका नाम लिख के बताना कार्बल्डिहाइड के फॉर्म में, कार्बल्डिहाइड के फॉर्म में इसका नाम लिखिएगा, क्या होगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयुपथ सिस्टम ऑफ अल्डिहाइड खत्म हो गया। अब हम लोग कीटोन करेंगे, ठीक है। कीटोन देखिए, तो कीटोन भी बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए कीटोन में क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे आप। कीटोन में तो आपको पता ही है, कभी भी बेचारा साइड में रहेगा नहीं, जब भी रहेगा बीच ही में रहेगा। फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये क्या रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं बीच में ही पाया जाएगा। तो नाम कैसे लिखते हैं, प्रोपेन है ना, जैसे अल्केन है उसमें से ई रिप्लेस कर दीजिए, ONE1 जोड़ दीजिए, तो प्रोपेनोन हो गया, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। तो उसी तरीके से नाम हो गया, कैसे देखिए, इसका तो प्रोपेनोन हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल जाए। जैसे इधर से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे मिला, इधर से करते हो तो 1 2 3 पे मिलता है, इसलिए हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट नंबर जिधर से मिलेगा उस एंड से करेंगे। तो 1 2 3 4, तो हो गया 4 में ब्यूटेन टू ओन। ये दिखाना है आपको कि आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे है, तो 2 नंबर पोजीशन पे है, ब्यूट ब्यूट ब्यूटन टू ओन, ठीक है। इसलिए क्योंकि 2 जो पोजीशन है वो बता रहा है कि 2 नंबर कार्बन पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा है, समझ गए। तो उसी तरीके से आगे बढ़िएगा, इस तरह का एग्जाम्पल है तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या करना था, सिर्फ नंबरिंग की बात है, नंबरिंग इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पे ही मिलेगा, नंबरिंग इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेगा। और दोनों तरफ से सेम है तो कहीं से भी आप कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से सेम था तो कहीं से भी किया।
तो 2,4 डाई मिथाइल, 4 पे भी एक मिथाइल मिला हुआ है आपको, 2 पे भी एक मिथाइल मिला हुआ है आपको, 2,4 डाई मिथाइल पेंट 3 ओन। बोला आपको कि तीन, मतलब ये दिखाना है कि कीटोनिक ग्रुप किस कार्बन पे है, कहाँ प्रेजेंट है, उसको दिखाना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसके से यहाँ पे नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिएगा हमेशा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कीन भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही है, बट इससे प्रायर कौन है, कीटोनिक ग्रुप है। जैसे देखिए पहला काम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए, अगर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो सीनियर कौन है उसको प्रायोरिटी दीजिए, बस इतना ही होता है। तो ये हो गया हमारा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, देखिए 4 पे मिथाइल मिल गया, पेंट लिखा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पहले ये भी लिखना है 3 4 है इन डबल बॉन्ड, तो लिखा 3 इन 2 1, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डबल बॉन्ड वो है, बाकी इधर है। तो देखिए 1 1 2 3, तो 3 देखिए यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 3 पे मिथाइल हो गया और साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, ठीक है। देखिए अब आप देखिए यहाँ, क्योंकि ये जो आपने देखा यहाँ पे लिखा गया ना, अभी साइक्लोहेक्सेनोन साथ में ओन ही लिखा गया, जबकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने लिखा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि ये कार्बन नहीं काउंट हुआ था तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो गया। लेकिन यहाँ वाला जो ग्रुप कीटोन का जो कार्बन है वो काउंटिंग में है, वो क्या है, काउंटिंग में है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन के साथ। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 पे मिथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से नेक्स्ट में आ जाइए, ये एरोमेटिक आ गया, तो बस कुछ नहीं करना है, 1 पे देखिए यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, ठीक है। तो अब ये भी एक नियम होता है कि जब ऐसा केसेस आ जाए तो उसमें आप क्या करते हैं, जो एलिफेटिक साइड होता है उसको आप मेन ले लीजिए और एरोमेटिक को आप साइड चेन के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, 1 पे फिनाइल हो गया, इसको देखिए जब बेंजीन साइड चेन के रूप में होता है तो फिनाइल लिखा जाता है, बेंजीन साइड चेन के रूप में होता है तो फिनाइल। तो 1 फिनाइल, 1 नंबर पे 1 कार्बन यहाँ है तो उससे जुड़ा हुआ है, तो 1 फिनाइल, और 3 का मेन चेन तो प्रोपेन, और 1 नंबर कार्बन पे ही कीटोनिक ग्रुप है इसलिए 1 ओन, ठीक है। 1 फिनाइल प्रोपेनोन, समझ गए आप इतना सा। अब इसको पूरे डिटेल में इस पूरे रूल रेगुलेशन के साथ जितनी बातें मैंने कही है आपसे सारा रूल के साथ समझना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, समझिएगा इसे, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अभी तो आपने क्लास आगे जो हुआ आपका क्लास उसमें आपने देखा ना, सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये इंस्टीट्यूट का नाम है, मतलब ये मेरे क्लास का नाम है। तो इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले और आप लोग क्लास कर सकें, ठीक है। तो चलिए कार्बोनाइल ग्रुप है तो सबसे पहली बात समझिए इस चीज को, कि ये जो थ्योरी है ये मैं समझा देती हूँ आपको और बाकी कॉन्सेप्ट से समझिएगा। द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बोनाइल जो होता है कार्बन उसको क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 है ना, तो इसमें एक सिग्मा, दो अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा दूसरा पाई ही होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, चाहे मल्टीपल बॉन्ड जब प्रेजेंट हो जाए तो उसमें हमेशा एक ही सिग्मा होता है, बाकी सारा पाई हो सकता है। तो यहाँ पे एक इसके अराउंड कितना सिग्मा है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो तीन सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, the fourth valence electron of carbon remains in its p orbital and form a pi bond with oxygen atom by overlap with p orbital of an oxygen। जो ये बातें हैं कि कैसे बना, तो कैसे बना, सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि 3 जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और हम सभी को पता है कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैप करता है। तो देखिए
3 तो चला गया, sp2 हाइब्रिडाइज से बनेगा और हमेशा याद रखेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ये क्लास 11 के आपको केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। तो इसने कहा यहाँ थ्योरी ने कि 3 जो था वो तो sp2 हाइब्रिडाइज बना लिया, एक ऑर्बिटल जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम में प्रेजेंट रहता है और वही पार्टिसिपेट करता है किसमें, आपका बॉन्डिंग करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो ऑलवेज क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। वो किसके साथ ओवरलैप किया, एक आपके कार्बन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक ऑक्सीजन का लेता है, तो दोनों आपस में मिलके पेयर हो जाता है। इस देखिए यहाँ पे, जैसे ये चीज देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, ये चीज आप देख रहे हैं, तो ये 3 बॉन्ड तो सिग्मा है वो बना है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है। और इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है जिसमें कि एक, मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा है और आपके O के पास भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो दोनों आपस में पेयर अप होता है और मिल के एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम होता है पाई बॉन्ड, जो कि सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमजोर होता है। तो ये क्यों कमजोर होता है, क्योंकि ये 2 प्लेन में बनता है, अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन बनता है, तो थोड़ा वीक होता है ये पाई बॉन्ड। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैप ऊपर की ओर कर रहा है, ये वाला पार्ट नीचे की ओर ओवरलैप कर रहा है और इस तरीके से ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और sp2 हाइब्रिडाइज के कारण ये जो बनाता है ना स्ट्रक्चर, तो उसमें एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, क्योंकि टोटल ओवरऑल 360 हो जाना चाहिए ऐड करके। तो ये 120 120, ये भी 120, ये भी 120, दिखने में नहीं लग रहा है 120, लेकिन आपको जानकारी रखनी है कि ये 120 एंगल बनाता है। रीजन क्या है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपने समझा कि क्या है, कार्बोनाइल एटम, जो कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रटना नहीं है कैसे होता है, क्योंकि आपने जैसे ही फॉर्मूला लिखा कार्बोनाइल का कि भैया कार्बोनाइल कार्बन का ऐसा फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही फॉर्मूला देखा तो 1 2 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइज, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बनता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पे और आगे का बात देखिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है। 360 पे जा रहा है इसलिए कोप्लेनर ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। ठीक है, अब आप समझें, ये चीज तो कार्बोनाइल को आपने देखा, अब इस कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन, है ना। कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है कौन, ऑक्सीजन, और इसके साथ ही साथ इसके पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है ना। इसलिए ये क्या करता है, ये पाई जो आपका सिग्मा को नहीं खींचेगा, पाई को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये टूवर्ड्स अपनी तरफ खींचता है, किस अपनी तरफ खींचता है, जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर आपने पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स अपनी तरफ खींचने की। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचता है तो खींचने के कारण ये चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसके ऊपर हो गया निगेटिव चार्ज, और चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड में आपने देखा कि ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया था, समझ लीजिए इसको, ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया था पाई बॉन्ड में और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन गया था पाई बॉन्ड में। लेकिन ऑक्सीजन ने जब खींचा तो कार्बन से पूछ के नहीं खींचा कि तेरा ले लूं या नहीं लूं, दोनों को लेके गया। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर भागा, तो कार्बन का जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन गया तो इसके कारण कार्बन के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने चूंकि ज्यादा खा लिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए हो गया निगेटिव चार्ज। तो देखिए अब आप यहाँ क्या समझेंगे, निगेटिव पार्ट है ये, तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइड है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइड, यानी लेविस बेस साइड भी इसको आप समझ सकते हैं। और ये जो C प्लस देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड उस स्पेसीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है।
इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, लेविस एसिड हो गया। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, लेविस बेस हो जाता है। जैसे NH3 है, NH3 देखने से लगता है कि ये एसिड है, लेकिन क्या है, इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण देने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, लेविस बेस है। ये NH3 क्या है, लेविस बेस है। और अगर उसी तरह से AlCl3 जो होता है, लेविस एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये आपने समझा कि लेविस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने वाला साइड, इलेक्ट्रॉन लेने वाला साइड। और दूसरी तरफ इसको इलेक्ट्रोफिलिक कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास वैसा स्पीशीज आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना। पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ही, इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जबकि यहाँ निगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियस इसके पास आएगा, तो न्यूक्लियस का मतलब हुआ प्रोटॉन वाला पार्ट, यानी वैसा साइट आएगा इसके सामने जो कि आपका डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियोफिलिक कहा गया। समझ में आई बात? तो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया ऑक्सीजन इसके अंदर, और इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गया कार्बन। क्यों हो गया ये मैंने आपको समझा दिया। नहीं अगर समझ में आया है तो इस बात को फिर से एक बारी रिपीट करके सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स एट द कार्बोनाइल कार्बन। रीजन यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे जब भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बाद जहां कहीं भी दिखाया जाएगा वो ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसने ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ तो निगेटिव हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे जेड स्टार, ये जो जेड लोन पेयर के साथ दिखाया गया, ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये ऐसा साइट है जो न्यूक्लियस को लव करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो जैसे देखिए यहाँ पे चूंकि आपका साइट क्या हो गया, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूट्रल होगा। तो सी प्लस है, इसलिए इसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव जहाँ होता है उसको न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इस तरह से बोला जाता है। तो आप बना कैसे है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो यहाँ पे हो गया कि ये न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग ग्रुप अटैक करेगा किस पे, कार्बोनाइल कार्बन पर, और इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आपने पढ़ा कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, किस तरीके से उसका बॉन्ड एंगल होता है, कैसे वो मतलब इस पे क्यों न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, कैसे लेविस एसिड लेविस बेस दोनों कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। ये वाला पार्ट आपके समझ में अगर आने में परेशानी हुई है, इसको रिपीट करके सुन लेंगे, आप एकदम समझ जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि हर बात आपको समझाई जा सके। बस कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि अगर पॉजिटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन वाला आएगा तभी वो न्यूट्रल होगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव के पास निगेटिव आ ही नहीं पाएगा ना, रिपेल करेगा एक दूसरे को। इसलिए निगेटिव के पास वही आएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आएगा। और ये सारी बातें, अगर छोटी छोटी बातें आप समझ लेते हैं, आगे जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में घुसेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सब समझा हुआ रहेगा ना, तो बहुत आसानी से आप सारे चीजों को समझ पाएंगे, मैकेनिज्म को समझ पाएंगे कि ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे क्यों गया, वहां क्यों नहीं गया, वो सारी बातें आप समझ पाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इतना क्लास, आज पहली क्लास थी तो बहुत पढ़ा दिया आपको। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो इस आशा के साथ कि इस क्लास को आप बहुत सारा शेयर करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए जितनी बातें आपको कही है, आप सारे बातों को फॉलो